नमस्कार। इस वक्त हम गोड्डा और भागलपुर जिला के सरहद पर मौजूद हैं और यह है सिद्धू कान्हू चौक। जैसा कि आप सभी को पता है, मनीष कश्यप जो पिछले 9 महीने से बिहार के और तमिलनाडु के विभिन्न जेलों में बंद रहे और आखिरकार जो है जब 23 दिसंबर को पूरे भारत में जो है किसान दिवस मनाया जा रहा था, उसी समय सन ऑफ बिहार जो है मनीष कश्यप जेल से निकला। जेल से निकलने के तुरंत बाद जो है दशरथ मांझी जी का कर्मस्थल माउंट मेन का कर्मस्थल घूमने के लिए, देखने के लिए, वहां के विकास को जानने के लिए वो गया चले गए। और उसी जाति संप्रदाय से मिलते जुलते सिद्धू कान्हू चौक पे इस वक्त हम भागलपुर और गोड्डा के सरहदी इलाके में पर बहुत सारे लोग हैं। आइए हम इन सभी से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ के लोग जो है मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं। भैया सबसे पहले आप ये बताइए, मनीष कश्यप को जानते हैं? देखिए, हम तो नहीं मतलब सुने नहीं है उसके बारे में, लेकिन सुने हैं कि कभी इधर जो है कुछ कांड हुआ था जिसमें वो जेल में बंद हो गए थे जी। और कल के डेट में वो आए हैं और जब वो आए तो लगभग जो है कि 10,000 की संख्या में और लगभग 4 किलोमीटर का काफिला बाकायदा एक पत्रकार को रिसीव करने के लिए पहुंचा था। क्या कहिएगा? नहीं, बढ़िया। ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाई पत्रकार के बारे में पूरा देश सोच रहा है और पत्रकार को स्वतंत्रता मिलना चाहिए हर चीज का। और हम चाहते हैं कि बुद्धिजीवी लोग आगे आए और इस देश को थोड़ा सा कुछ ऊंचाई पे ले जाए ताकि अच्छे लोगों का उसमें समावेश हो। अच्छा भैया, आप ये मानते हैं कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता है, जो जिसको हम लोग जो है कि कुछ लोग सड़क छाप पत्रकार कह देते हैं और कुछ लोगों के नजर में जो एसी में बैठकर 2 लोगों को जो है मुर्गा मुर्गी की तरह और कुत्ता कुत्ती की तरह जो लड़ाना है उसी को ही पत्रकारिता मानते हैं। आप ये मानते हैं कि वास्तव में जो मनीष कश्यप पत्रकारिता करता है, सड़क पे जाकर के, विद्यालय में जाकर के, नदी के किनारे जाकर के, मुंबई में जाके सलमान खान के घर के आगे खड़ा होकर के जो पत्रकारिता करता है वो वास्तविक पत्रकारिता है? आप मानते हैं ये? देखिए, कहीं ना कहीं सच भी है। अगर एक पहलू देखा जाए तो अच्छा है, एक पहलू देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग उसको कुछ ठीक के रूप में ले सकते हैं, निगेटिव के रूप में। लेकिन इससे पत्रकारिता को बहुत बढ़ावा मिला है। कुछ लोग समाज में जाकर बहुत प्रतिनिधि से जाए जहाँ भी भ्रष्टाचार हो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे फायदा भी हो रहा है। वो मनीष कश्यप जैसा पत्रकार बनने के लिए लोग सोच भी रहा है कि भाई उस तरह हमको कुछ करना चाहिए समाज में, और इसको दोनों तरफ तरीका से लेना चाहिए। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि अपना बहुत ज्यादा अथी करने के लिए, मतलब मीडिया में आने के लिए भी कुछ ज्यादा भी छोटा चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ भ्रष्टाचार हो, जो जरूरी हो उस चीज को अपने अंदाज में दिखाना चाहिए। बाद बाकी जो और भी भैया हैं इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, आप जो है सबसे पहले जो है 2 लाइन में अगर कहें, एक मनीष कश्यप पत्रकार है जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, भारत सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप उसकी पत्रकारिता पर कितना नंबर देंगे? उसको 100 में 100 नंबर देंगे। देखिए, ये खास बात जिसके वजह से आप उसको 100 में 100 देंगे? खास बात ये है कि वो आम आदमी के बीच में जाके जो सही तरीके का, मतलब जो भी जो है विकास का काम अधूरा रहता है, ये रोड हो, नाला हो या पुलिया हो या जनता के बीच कोई तरह का वो शिक्षा का जो बात होती है, विद्यालय में जाके जो है शिक्षक को देखते हैं किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, उन सबको वो सामने से जाकर देखते हैं और उनको दिखाते हैं, उनको उजागर करते हैं। इस तरह का जो है, जो बड़े मीडिया हैं वो नहीं दिखाते हैं। वो तो अपना बड़े जो है मतलब रूम में रह के जो है एसी में बैठ के जो बात करते हैं, बड़े बड़े लेवल का बात करते हैं। तो उनसे हमारा जो यहाँ आम लोगों के बीच में जो है जो बदलाव आने वाला बात है वो नहीं करता है। वो मनीष कश्यप जी करते हैं। मनीष कश्यप जी का जो आम लोगों के बीच में जाके उनके जो भाव जो है, उनके साथ जो कष्ट है, उनके साथ जो उनका विकास का काम जो है बाधित है या जो भी है, उस तरह से वो दिखाते हैं। बहुत अच्छा बात है। तो ग्राउंड लेवल की वजह से आप उनको जो है 100 में 100 नंबर देते हैं? ग्राउंड लेवल की वजह से। आपको लगता है कि ऐसे ही पत्रकारिता कंटिन्यू होनी चाहिए? और इनके जैसे जितने भी हैं सबको हम जो है चाहते हैं कि जितने भी जो हैं, जो मीडिया है, घूम के एक दूसरे का जो है खबर सुनाते हैं, लोगों तक जो है पहुंचाते हैं, वो सबसे बड़ा मीडिया उसको मानते हैं। थैंक यू। बाद बाकी जो है और एक भैया हैं, आइए हम इनसे भी बातचीत करने की जो है कोशिश करते हैं और जानते हैं ये क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आप बिहार से या झारखंड से? बिहार से हैं हम लोग। बिहार से। जिला कौन सा? भागलपुर। भागलपुर जिला में ही सनहौला एक प्रखंड है जहाँ के जो बीईओ साहब हैं कुछ ही दिन पहले जो है एक विद्यालय में गए थे और वहां पर मटन पार्टी कर रहे थे। सुना है आपने इसके बारे में?
हाँ, देखे हुए हैं सोशल मीडिया पर ही हम अच्छा, लोग देखे, न्यूज़ अच्छा सोशल मीडिया पे आया था, देखे थे। अभी कुछ ही दिन जो है उसके थोड़ी ही दिन बाद जो है मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में जो है जो डॉक्टरों की पूरी टीम है वो जो है शराब पार्टी कर रही थी। इसके बारे में आपने सुना था क्या? जी। ये भी आपने सुना था। तो आप बताइए सर, ये सारी खबरों को आपने कोई नेशनल चैनल पर देखा क्या? नहीं, मनीष कश्यप से परेशानी और परेशानी का यही कारण ही है। जी और मनीष कश्यप ही नहीं, उनके साथ जो जैसे आप भी हो सकते हैं, जी कभी आप भी सरकार के निगाह में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जी, आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोला जाए तो बीओ साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बीडीओ साहब के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ जी। साहब लगता है जी जी। वहाँ पर आपके साथ भी कुछ हो सकता है ऐसा। लेकिन ये बताइए जो मनीष कश्यप को जब वो बाहर में थे उस समय जो पत्रकारिता होती थी तो आपको लगता है कि इस तरह की खबरें इतनी दब पाती, इतना शांत हो पाता ये खबर इतना जल्दी? नहीं, वो रहते तो कुछ दूसरा रूप उसका आता, जी लेकिन वो नहीं रहे। उसके बाद भी बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस बात को चलाया, तो ही तो जानकारी सबके पास पहुंच पाई। जी जी। और ये बताइए कि आखिर जो मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे लोग उनसे जितने भी सेटिस्फाइड हुए, उनको आने के बाद उनको जो कल का दृश्य था आपने देखा कहीं ना कहीं? जी, कल देखे, उनको थे नहीं बोलना है, वो लगातार हैं। जी। वो कल से फिर उसी रूप में दिखाई पड़ेंगे जी। और दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। दिखना स्टार्ट नहीं, कल से एकदम कंफर्म वो कहीं ना कहीं आपको माइक लेकर के और कैमरे के सामने आपको नजर आएंगे। डरने वाले तो है नहीं, निडरता के चलते ही उनका नाम बिहार में बना और आज के डेट में लग रहा है पूरे भारत में उनका नाम जाना जा रहा है। कम से कम 3-4 राज्य, हिंदी भाषी जितने राज्य हैं वो तो लगभग तय है और उनके नाम से परिचित है। हिंदी को तो छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी भी अब उनके नाम को जप रहे हैं। जी जी जी। कल के बारे में जी जी। अच्छा ये बताइए, आखिर जो एक बातें चल रही है गलियारे से, और जो मनीष कश्यप ने भी कल निकलने के साथ जो है इशारे में यूं ही इशारा कर दिया कि अगर मौका मिलता है, डायरेक्शन सही मिलता है तो वो कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी कदम रख सकते हैं। और राजनीति में कदम रखने के बाद वो और एक भरोसा दिए हैं कि हम माइक का साथ नहीं छोड़ेंगे, माइक नहीं छोड़ेंगे। ये दो बातों पर आप क्या कहिएगा? राजनीति के बारे में तो आप भी समझ रहे हैं, युवाओं को आना चाहिए जी। और युवा हैं, ग्राउंड से काम कर रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं सब चीज, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको भी वही लोग नेता पसंद होंगे जो कि देख रहे हैं। आज के डेट में हम लोग कहीं अगर जा रहे हैं, वहाँ 10 रुपया लग रहा है और अपने स्तर के कोई लोग हों जो कि प्रतिनिधि बन के आ जाएं, तो वो सब चीज तो वो समझेंगे ना। एक पत्रकार होने के नाते हमारे लिए तो ये सुखदायक होगा ही कि कम से कम हमारी दर्द को वो सीधी समझ पाएंगे। लेकिन एक आम जनता होने के बाद आपकी क्या उम्मीदें हैं मनीष कश्यप से? बहुत उम्मीद है। वो शिक्षा से लेकर के हर एक जगह, यहाँ से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्कूल में कोई फंड वगैरह वगैरह, देखिए सरकार जहाँ तक नहीं पहुँच पाई वहाँ तक उन्होंने काम किया, बहुत सराहनीय काम किया है, जिसके चलते जनता के बीच वो बने हुए हैं अभी। और एक बड़ा चीज है, संयोग कहिए या प्रयोग, ये संयोग ही था कि कल जब पूरा भारत जो है किसान दिवस मना रहा था 23 दिसंबर को, उसी दिन जो है वो एक सन ऑफ बिहार बोले, बिहार की माटी का लाल बोले, तो जो है वो इसी दिन जो है जेल से भी छूटा है। इस पे क्या कहिएगा? किसान के लड़का तो है ही ना, जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव के लोग हैं। आज भी उनके घर को आपने दिखाया, देखा होगा किस परिवेश में वो लोग रह रहे हैं। कोई 5 मंजिला बिल्डिंग तो है नहीं, आज भी छप्पर है उसके घर के। आज भी वही चीज है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जी। यही है। बाद बाकी जो है और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे हैं, आइए हम इनसे एक बार पूछते हैं क्या इनको मनीष भैया के बारे में पता है। छोटू, मनीष कश्यप का नाम सुने हो? हाँ? मेरा नाम मनीष है। तुम्हारा भी नाम मनीष है? मनीष कश्यप का नाम नहीं सुने हो? रिपोर्टर नहीं सुने हो? बाद बाकी ये जो है छोटा बालक है, अभी ये सुना नहीं है। बाद बाकी कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का एक ही बात कहना है, मनीष कश्यप एक ऐसे लोग थे जो स्वतंत्र रूप से बेहतर पत्रकारिता करते थे, ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता करते थे। यही वजह से ये सब के सब जो है उनके जबड़ा फैन है और इनको लगता है कि उन्हें जो है बिहार की राजनीति में आना चाहिए और स्वतंत्र रूप से आना चाहिए। किसी वर्तमान राजनीति में जाकर के अपनी विलय नहीं करनी चाहिए। अपनी जो क्षमता है, जो कुशलता है, उसे कहीं ना कहीं बिहार में ला करके राजनीतिक रूप से भी इसका प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन राजा के साथ अमित। जय हिंद।